नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं अपनी ढपली अपना राज। यूपी के सियासी महासंग्राम में अब 10 मार्च को आने वाले नतीजों का इंतजार है, लेकिन नतीजों से पहले एग्जिट पोल के अनुमानों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो समाजवादी पार्टी के बारे में पिछली बार से दोगुनी सीटें जीतने का अनुमान जताया गया है। बीजेपी नेता बढ़त मिलती देखकर गदगद हैं और फिर से प्रचंड बहुमत का दावा कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी एग्जिट पोल को नकार रही है। देखना होगा कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो एग्जिट पोल पास होते हैं या फेल। एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त। किसी के ऊपर तो ठिकरा फोड़ना ही है ना हार का, तो ठिकरा किस पे फोड़ा जाए? तो फोड़ा इसलिए जाएगा, ईवीएम पे जाएगा, तो ये सबको स्वाभाविक है। फिर बहुमत का बीजेपी नेताओं का दावा। एग्जिट पोल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में वापस आ रही है और अब एग्जिट पोल देख करके फिर विपक्षी दलों के कलेजे पर सांप लौटने लगा है। एसपी के प्रदर्शन में भी सुधार। कोई जान नहीं सकता क्या परिणाम होगा जब तक वो बक्से खोलेंगे नहीं। सच्चाई तो यही है। बाकी एग्जिट पोल की एक प्रक्रिया होती है। मैंने कभी किसी बूथ पे वोट डालते वक्त किसी एग्जिट पोल वाले को आज तक तो देखा नहीं। एग्जिट पोल को किया खारिज। बहुजन समाज पार्टी हमेशा से इस बात को कहती रही है कि ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स पर हम विश्वास नहीं करते, हम अपने काम पर विश्वास करते हैं। एग्जिट पोल पास या फेल? See, we made a full effort. We fought as hard as we could. Now we'll see what happens. 10 मार्च को नतीजों का इंतजार। और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। थोड़ी देर में हमारे साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। एसएन सिंह साहब, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। एक तरफ आप लोग तो उत्साहित हैं, गदगद हैं एग्जिट पोल के सामने आने के बाद, लेकिन समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरएलडी हो, सभी एग्जिट पोल को सिरे से नकार रहे हैं। आज विश्व महिला दिवस है। सबसे पहले मैं अपनी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं और आज जो एग्जिट पोल आ रहा है इसमें भी बड़ी मातृशक्ति का योगदान रहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में, इसलिए भी प्रणाम करता हूं। देखिए, सभी लोग जानते थे कि यह चुनाव जो है वो विश्वास, विकास और सुरक्षा का है। जिस तरह से प्रदेश की और देश की जनता आदरणीय मोदी जी पर और योगी जी पे भरोसा कर रही है, हम जीरो ग्राउंड पे जाके काम कर रहे थे। जन विश्वास यात्रा के माध्यम से भी लोगों के बीच में गए। लोग ये कह रहे थे कि मोदी जी, योगी जी ने जो कुछ भी किया है वो प्रदेश की जनता के लिए किया है और आगे जो कुछ भी करेंगे वो प्रदेश की जनता के लिए करेंगे। आप देखिए, आवास हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, सुरक्षा हो, 15 करोड़ लोगों को जिस तरह से राशन देने का कार्य हो, लिहाजा प्रदेश की जो जनता है उससे बहुत खुश थी। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारी अंत्योदय की परिकल्पना थी कि योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक जाए, भारतीय जनता पार्टी की जो 5 साल में पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह सरकार चली, वो योजनाओं को बिल्कुल अंतिम व्यक्ति तक ले गई। जब इस तरह के आप कार्य करेंगे तो लिहाजा आपको इसका फायदा मिलेगा। मैं ये 3 एग्जाम्पल देता हूँ। मैं बलिया से वापस आ रहा था, सिकंदरपुर में एक सुखपुरा चौराहा, वहाँ पे एक यादव जी मुझसे मिलते हैं, चंद्रभान यादव जी, प्राइमरी स्कूल से रिटायर्ड थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है 5 साल में जैसा काम किए है, मैं अपने जीवन में नहीं देखा था कि इस तरह से कोई काम करे। इसी तरह कुशीनगर में पीएन पाठक जी के जब मैं प्रचार में गया, एक दलित परिवार मिलता है और कहता है मेरा लड़का गाजियाबाद में नौकरी करता है और सिर्फ 8,000 पाता है और 3,000 भेजता है, क्या कभी मैं शौचालय बनवा पाता? और आज मेरे लिए मोदी जी मेरे पुत्र की तरह हैं। तो जब जनता इस तरह से मन बना चुकी थी तो मुझे लगता है कि ये एग्जिट पोल भी वही है और जो आने वाला परिणाम भी वही बताएगा जो जनता चाह रही थी। मुजफ्फर खान समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुजफ्फर खान, एसएन सिंह साहब का कहना है कि हमने गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं चलाई थी उसी का परिणाम ये रहा कि जनता ने हमें समर्थन दिया, अपना प्यार दिया और वही एग्जिट पोल में देखने को मिल रहा है। एक तो जो ये एग्जिट पोल आए हैं उनको हमने कई बार देखा है कि वो कहते कुछ है और निकलता कुछ है, और जब चुनाव के नतीजे सामने आ जाते हैं तो उसके बाद इस तरह के एग्जिट पोल पे कई दिनों तक चर्चा भी होती रहती।
तो हम लोग तो इसको कभी सीरियस लेते नहीं, लेकिन जो मौजूदा हालात रहे, देखिए वहां पर समाजवादी पार्टी का यह मानना है कि एक कैडर वोट था। बीजेपी तो जातियों में बांटती है वोटों को, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक अलग तरह का कैडर देखा इस चुनाव में। वो कैडर था नाराज कैडर, जो योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों के खिलाफ था। पहले योगी जी 17 में वहां चेहरा नहीं थे, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा चेहरा थे बीजेपी का। उसको जनता ने नकारा। उसकी वजह ये रही कि देखिए नाराज वोट बैंक जो मैं कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और आप भी समझेंगे उसको। जाट जो है वो नाराज, किसान वो नाराज, 7 करोड़ उत्तर प्रदेश के अंदर जो बेरोजगार नौजवान हैं जिनको नौकरी नहीं मिल पाई, और फिर उस पर महंगाई की मार, तो उसको लेकर के जो नाराजगी थी जनता में, वो ऐसी नाराजगी हमने अब से पहले कभी नहीं देखी। ये नाराजगी वाली बात पर मैं एसएन सिंह से रिएक्शन लूंगा, लेकिन आपने एग्जिट पोल को सीरियसली नहीं लिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जब लॉ एंड ऑर्डर की बात करते थे जनता के बीच में जाकर कि हम आएंगे तो बीजेपी ने जो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ दिया है हम उसको बेहतर करेंगे, जब आप ये कहते थे कि हम आएंगे तो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, वो भी तब जबकि 2012 से 2017 में उत्तर प्रदेश में बिजली का हाल जनता ने देखा था, तो लोग आपको सीरियसली ले रहे थे सर? नहीं तो 2017 और 12 तक का अगर आप उठा के देखेंगे तो क्या उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं थी? नहीं थी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं नहीं थी गांव में की सरकार बनने के, मैं आपसे कह रहा हूं नहीं थी गांव में। मुजफ्फर खान साहब, अगर आप गांव से ताल्लुकात रखते हैं, अगर आप राजधानी लखनऊ से बाहर रहते हैं, तो इतना तो आप मानेंगे कि इतनी बिजली नहीं आया करती थी जितनी आ जाती है, या नहीं मानेंगे? देखिए मेरे गांव में आज भी 6 घंटे और 7 घंटे बिजली आती है। वो रात में आ जाती है। कौन सा गांव है आपका? दिन में आती। खान साहब, मैं बरेली की बात कर रहा हूँ। एसएन सिंह साहब, क्या बरेली के किसी गांव में मुजफ्फर खान साहब का जो गांव है वहां पर बिजली नहीं दे रहे हैं क्या आप लोग? देखिए, हो सकता है कि मुजफ्फर खान साहब कटिया से कनेक्शन लिए हों और दिन में उतार देते हों भय बस, लेकिन आप देखे होंगे पूरे प्रदेश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहे कि उसके यहाँ 12, 16, 18, 24 घंटे बिजली नहीं आती है। मुजफ्फर खान साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति करती है। आप देखे होंगे इनके समय बिजली की भी जाति और धर्म हो जाते थे। कुछ लोगों के त्योहारों पे बिजली आती थी, कुछ पे नहीं आते थे। आप देखे होंगे मुजफ्फर साहब जब ये लोग बात करते थे अपराधियों की, तो जनता हंसती थी, जनता तुलना करती थी कि किस तरह से इनके समय में पर्ची पे सरकार चलती थी, परिवार का पेट भरा जाता था, अपराधी खुलेआम घूमते थे, 302 के मुलजिम मुख्यमंत्री आवास में आकर चाय पीते थे। क्योंकि अब चुनाव समाप्त हो गया है, इस पे चर्चा का विषय नहीं है। अभी हमारे खान साहब जैसा भी उन्होंने नाराजगी का इशू उठाया, मुख्यमंत्री जी के बारे में आपकी सरकार से जो लोग नाराज थे, डबल इंजन की सरकार से जो नाराजगी थी वही हमारे समर्थन में आ गई है। ऐसा नहीं था। देखिए, वही मैं कहने जा रहा था। अभी ये कहे कि वो 2017 में चेहरा नहीं थे और 2022 में चेहरा थे। आप देखे होंगे ग्राउंड पे जाके कोई व्यक्ति ये नहीं कह रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोई भी कार्य किसी एक जाति धर्म क्षेत्र को बंटवारा करके किया। जो भी कार्य, जो भी योजनाएं बनाई गई थी वो 100% लोगों के लिए बनाई गई थी। बड़हलगंज से गोरखपुर में आ रहा था, बड़हलगंज से आगे सिहायत पार एक जगह पड़ा, वहां मुस्लिम महिलाएं मिली। मैंने कहा आप वोट किसको दे रही हैं? उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। चूंकि जो अभी हमारे एक लड़के की तबीयत खराब हो गई थी और शाही ग्लोबल में मैं उसको भर्ती कराई थी, और 2 लाख रुपए जो लगा वो मोदी जी ने दिया। मोदी जी मतलब जो कार्ड उसको मिला था उसके नाते मिला। मैं कह रहा हूं जो योजनाएं धरातल पे गई आज लोग उसको दिए। देखिए, ये मुजफ्फर साहब नहीं कह रहे हैं, मुजफ्फर साहब जो बात कर रहे हैं यही इनके पक्ष में निगेटिव गया। जब लेकिन पूरी दुनिया, आपने जब कहा कि मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि वो बीजेपी को वोट कर रही हैं, तब शायद उनको चुटकुला समझ में आएगा। ऐसा ही था क्या मुजफ्फर खान साहब? देखिए, ये तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, बिरादरीवाद और जातिवाद की बात करते हैं। हमारा ये मानना है शुक्ला जी कि समाज में केवल 2 तरह की जातियां होती हैं, एक गरीब की जाति और दूसरी अमीर की जाति, तीसरी कोई जाति होती नहीं है। तो ये सही कह रहे हैं, योगी जी ने बराबर काम किया है। योगी जी ने अगर बिल्डोजर चलाया अल्पसंख्यक के लोगों के घरों पर, तो योगी जी ने अयोध्या के अंदर भी बिल्डोजर चलाने का काम किया।
काशी कॉरिडोर के अंदर आपने हजारों जब मंदिर तोड़े तो आप भूल गए कि आप तो धर्म का चश्मा पहन करके आए थे लोगों को गुमराह करने। तो आज जो स्थिति है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज जो ब्राह्मण का जो उत्तर प्रदेश में अपमान किया आपने 5 साल, उससे जो लोग नाराज थे, आपने कहा किसे नाराजी किया? तो हम लोग पूरी तरह से मुतमईन है और पूरी तरह से हमारा ये यकीन है कि जो 10 तारीख को पेटियां खुलेंगी तो भाजपा के लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। ठीक है। अच्छा खान साहब, आज ये ठीक है, आप एग्जिट पोल को नकार दीजिए और आप ये कह रहे हैं कि जो डबल इंजन की सरकार से नाराजगी थी वो हमारे लिए वोट में कन्वर्ट हो गई। इसके अलावा वो कौन कौन से फैक्टर थे जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि एग्जिट पोल गलत साबित होंगे, 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो लखनऊ की सत्ता पर साइकिल काबिज हो जाएगी? देखिए शुक्ला जी, आप पिछले तमाम चुनाव को उठा करके देखिए। हमने देखा है कि जहां एग्जिट पोल जो है उसने बताया कि साहब यहाँ कांग्रेस की सरकार बन रही है तो वहां भाजपा की बन रही, यहाँ भाजपा की बन रही है तो वहां कांग्रेस की बन, अभी छत्तीसगढ़ के दिखाए थे इन्होंने कुछ दिन पहले। तो ये पूरी तरह से जो है इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये जो चुनाव गिनती से पहले जो एग्जिट पोल आते हैं, इन एग्जिट पोल से जो वोटर होता है उसको जो धक्का लगता है, उस पर जो आघात होता है, जो जनादेश का अपमान होता है, मैं ये समझता हूं, ये देखिए अनुमान लगाना अलग बात है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को अनुमान लगाना चाहिए कि हाँ साहब वो चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन नाराजगी इतनी ज्यादा थी शुक्ला जी कि ये नतीजे कभी आ ही नहीं सकते जो एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं। कि बीजेपी को हमने केवल टेलीविजन पे देखा, जमीन पे साइकिल दौड़ रही थी और गठबंधन को लोग वोट दे रहे थे। ये जो भाजपा का एक ट्रेंड रहा है कि आप जो है लोगों को बांट करके वोट लेने की कोशिश में लगे रहते हैं हमेशा, हिंदू मुसलमान और वो बिजली पानी और शमशान कब्रिस्तान करते रहे। इस चुनाव में वो भी नहीं चल पाया। तमाम जो वोटर थे देखिए, उन्होंने बदलाव का मन बना रखा था। देखिए मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे को ये लोग स्वतः याद दिलाए। जब पहली लिस्ट निकली तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बताने का कार्य किया और प्रदेश की जनता भी तुलना की कि किस तरह से मऊ और मुजफ्फरनगर के दंगे हो जाते हैं और पूरी सरकार शिद्दत से एक धर्म के साथ खड़ी हो जाती है। किस तरह से बदायूं और बुलंदशहर के दुष्कर्म के कांड होते हैं और पूरी सरकार एक शिद्दत से खड़ी रहती है। और तो और जब चुनाव चल रहा था उस समय भी आप वही कार्य करने लगे जो पहले कार्य करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये वही सपा है जिससे जनता खपा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जब आप सुंदरकांड जैसे धार्मिक पुस्तक को अश्लीलता से जोड़ के आपके नेता कहते हैं और अखिलेश यादव जी उस पर बयान नहीं देते हैं, जब डिंपल यादव जी साधु सन्यासियों का अपमान करते हैं, उनके कपड़े का अपमान करते हैं और समाजवादी पार्टी के लोग उस पर चुटकुले सुनाते हैं, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी साधु सन्यासियों को चिलमजीवी कहते हैं और लोग ठहाके लगाते हैं, जब काशी कॉरिडोर का विकास होता है, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए काशी जो धर्म की नगरी है, आप उसको जोड़ के कह रहे हैं कि यहां अंतिम समय पे लोग आते हैं, तो जो वहां के लोग थे वो आपको कैसे वोट करेंगे? विंध्याचल धाम का विकास हुआ, वहां उपनयन संस्कार होता है तो भी लोग जाते हैं, वहां जनेऊ होता है तो भी जाते हैं, मुंडन होता है तो भी जाते हैं, शादी होता है तो भी जाते हैं। जब इतना ज्यादा लोग कनेक्ट हैं, अगर आप उसका उपहास करेंगे नतीजा आपको भुगतना होगा। ठीक है, हमारे बड़े भाई सही कह रहे थे कि ये लोग जमीन पे काम नहीं कर रहे थे, केवल अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है, आप नहीं मान रहे हैं, फिलहाल उसे सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या आप ये मानते हैं कि जयंत चौधरी का और अखिलेश यादव का एक साथ आना, बीजेपी का पलायन का मुद्दा उठाना भारी पड़ गया उस साथ पर? देखिए हम क्या सोचेंगे ये अलग सब्जेक्ट है, हमें तो पूरा यकीन है कि फैसला हमारे हक में होने जा रहा है। हाँ इतना जरूर सोचिए आप कि जिस तरह का जनता में गुस्सा और जिस तरह का माहौल रहा है, वो जनता क्या सोचेगी? तमाम जो एजेंसियां हैं फिर उन पे सवाल उठने लगेंगे। हमने अभी ये भी सुना कि इन्हीं एजेंसियों ने 2012 में समाजवादी पार्टी को बढ़त दिलाई थी, मुजफ्फर खान साहब आप शायद उसको भूल गए, और 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, तब भी यही एजेंसियां सही साबित हुई थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।